बाड़मेर पुलिस थाने में दलित युवक की मौत के मामले पर धारीवाल का वक्तव्य। युवक जीतू को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया और जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाने के सभी स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा करेंगे मामले की जांच और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर को नियुक्त किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और अभी तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। धारीवाल ने कहा कि मृतक के भाई ने पुलिस हिरासत में रखने और टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के अंदर ये पहला मामला होगा कि जिसमें एक ही मामले की जांच 3 एडिशनल एसपी कर रहे हैं। मंत्री के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया विपक्ष। SC/ST एक्ट थाना बाड़मेर ग्रामीण पर दर्ज करवाकर अन्वेषण पुलिस अधीक्षक SC/ST सेल बाड़मेर के द्वारा शुरू किया गया। उक्त घटना पुलिस अधीक्षक में अभिरक्षा में मौत से संबंधित होने के अतिरिक्त महानिर्देशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 391/96 दिनांक 27/2/20 से प्रकरण का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक CID CV रेंज सेल जोधपुर के हवाले किया गया है, जो अनुसंधान हेतु बाड़मेर पहुंच गई है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा उप अधीक्षक पुलिस बाड़मेर को APO कर दिया गया है। मौके पर पुलिस मुख्यालय जयपुर से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स राजस्थान जयपुर और महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज पहुंच गए हैं। मृतक के परिजनों के द्वारा मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, न्यायिक जांच व थाना स्टाफ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। जो मर्ग जो कह रहे हो, जिस चोरी का मर्ग आप जो कह रहे हो, वो मर्ग दर्ज हुआ है 27 तारीख को और इसको ले गए हो आप 26 तारीख को। इसका मतलब अपने आप में स्पष्ट हो गया, बिना कोई आधार के, बिना कोई पेंडिंग FIR के आप इस बच्चे को उठाकर ले गए और उसके बाद जिस ढंग से सवेरे उसके परिवार के पिताजी दोनों भाई चाय देने गए थे और वो स्वयं और आपका पुलिस का सिपाही ठेठ उस तक चाय पहुंचाई, बिस्किट पहुंचाया था। उसने 2 घूंट चाय पी थी और उसके बाद उसने कहा था कि मुझे बाहर निकाल दो, मुझे रात भर जिस तरह से पीटा है मैं यहीं जेल में मर जाऊंगा। ये आपकी पुलिस की मौजूदगी में उसका परिवार का जो एक व्यक्ति गया था वो कह रहा है। इसका मतलब ये तो तय है कि उसके साथ मैन हैंडलिंग हुआ और उसके बाद वो बाहर निकले ही थे और कुछ समय के बाद ही उसे आपने जो चिल्लाने की आवाज़ आई। ये सारा जो वाकया है वो 9:30 और 10 बजे का है और आप इसे 1 बजे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसका मतलब तय है कि वो आपकी उसी बैरक में मर चुका था। एक फिर जब आप डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा ये तो पहले ही मरा हुआ है। अब इसमें कहाँ संदेह की गुंजाइश रही कि पुलिस कस्टडी में नहीं मरा। चलिए सीधे रुक करेंगे विधानसभा का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, संभावना तो पहले ही थी कि आज विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा, यानी कि बाड़मेर का मामला उठाया भी। शांति धारीवाल की तरफ से तमाम तरीके के तर्क रखे गए, लेकिन उन तर्कों से संतुष्ट नजर नहीं आया ना ही विपक्ष, ना ही गुलाब चंद कटारिया। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेज नदी दुखांती का जो हुआ, बस जो नदी में गिरी उसको लेकर सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने स्पष्ट किया है कि मृतकों के परिजनों को, प्रत्येक मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यदि उस परिवार में आश्रित है तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था मुफ्त की जाएगी, कॉलेज तक की व्यवस्था मुफ्त की जाएगी, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो भी दी जाएगी। उसके अलावा एक और बड़ी राहत की
की बात यह है कि उस पूरे परिवार से सरकार के लोग तो मिलने जाएंगे ही, उसके अलावा संभागीय आयुक्त जांच करेंगे और 7 दिन में जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। ये खबर है, हालांकि बेहद संवेदनशीलता दिखाई गई है इस मामले में। दुखांती का हुई जांच में सब कुछ सामने आएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है संवेदनशीलता का कि तुरंत खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जवाब दिया गया है। तो दूसरी तरफ बाड़मेर का जो मामला है वो तूल पकड़ चुका है। उस मामले की शुरुआत हुई थी आज जब हरीश चौधरी आए। हरीश चौधरी ने बाहर इसी स्थान पर अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा जांच करवाई जा रही है और उन्होंने पूरे मामले को लेकर गंभीरता की बात कही। उन्होंने कहा कि बाड़मेर एसपी को भी एपीओ किया गया है, पूरे थाने को जो लाइन हाजिर किया गया है उसको लेकर भी उन्होंने बात कही। लेकिन पहले से ही सदन में ये मामला उठना था, पुरजोर तरीके से उठना था, ये तय था और अलबत्ता यही हुआ कि मामला उठा और विपक्ष ने जोर शोर से हंगामा भी किया। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। एक खुद थानेदार ने, पुलिस के आदमी ने इस शक के आधार पर उसको लेकर आपने स्टेटमेंट दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पुलिस वाले ने मान लिया चोरी से नहीं की है। मैं प्लीज एक मैं सुना मैं आई डोंट वांट टू एंटर इनटू एन आर्गुमेंट। आई डोंट वांट टू अप्रिशिएट द स्टेटमेंट गिवन बाय द पुलिस टू यू। आई डोंट वांट टू अप्रिशिएट इट। मैं सिंपल बात पूछ रहा हूं, एफआईआर दर्ज होती वहां पर तब समझ में आता। हम वहां पर खाली हो रहे थे, वो क्या कहते हैं, पाइप खाली हो रहे थे। इस पाइप के आधार पर आपका जो स्टेटमेंट है, उस आदमी ने कहा कि चोरी के हो सकते हैं, इसलिए उस आदमी को लेकर गया। इसका मतलब उस समय तक एफआईआर नहीं थी। वो पुलिस के आदमी को निर्णय कर लिया कि चोरी भी हो गई, ये भी चोर है, उसको उठा के लेकर आ गए। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा पुलिस का कोई स्टेटमेंट जरूरत नहीं, इसलिए ये जांच का विषय कर दें कि जो उसकी पिटाई हुई कि नहीं हुई, जांच का विषय हो जाएगा। उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये घोषणा कर दें, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, वो मेरिट हो जाएगा। दूसरा जो एस्पेक्ट है उसके संबंध में आप ज्यादा चर्चा करें, मेरा आपसे निवेदन। अब 176 सीआरपीसी में मर्ग नंबर 2 सीजीएम के पास में पेश कर दिया गया और सीजीएम ने जो है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए। मैं मंत्री जी फिर कह रहा हूं आपको, आपसे वही मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज बात को उसी बात मेरा सुने, उसी बात आप सुने प्लीज मंत्री, आप सुने प्लीज, आप सुने प्लीज, आप एक सुने। जो प्रक्रिया आज दिन तक आजादी से लगाकर आज दिन तक जो प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया के संबंध में कितनी चर्चा करें कोई मतलब नहीं है। वो जो प्रक्रिया आप कह रहे हैं वो हो गया, मर को ऐसे सीजीएम को पेश कर दिया, ये कर दिया, ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये सारे केस में होता, कोई नई चीज नहीं है। मैं उसके संबंध में आपसे चर्चा नहीं कर रहा। आपके विभाग ने उसको मृग सीजीएम के पास ले गए, वहां कर दिया, उसने जांच के लिए कर दिया, वो सब प्रक्रिया, उसको मुझे नहीं चाहना। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए। आप इस एस्पेक्ट पे ज्यादा चर्चा करिए कि इस तरह की जो कस्टडियल लॉ जिसमें आप स्वयं मानते हैं, आपने एसपी को सस्पेंड किया, थाने को सस्पेंड किया, इसलिए प्राइमरी पे से आप तो मान रहे हैं कि कस्टडियल डेथ हुई है। अब इसमें डिस्कस करने का स्कोप ही नहीं है। खुद गवर्नमेंट ने सुमोटो एक्शन लिया है, दैट चैप्टर इज क्लोज। नाउ जुडिशरी इंक्वायरी हो जाएगी, जब उसमें मर्ग में पेश हुआ, क्या हुआ, जांच हो जाएगी। मोटा जो भी आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि क्या सरकार इस एस्टेब्लिश प्रैक्टिस से हटकर ऐसी समस्याओं के निदान के लिए कोई कानून बनाना चाहती है, कोई पैकेज देना चाहती है, क्या इस बारे में हम कोई चर्चा करें? मैं समझता हूं आप इस पर चर्चा करें बैठे, तो विचार कर लिया जाएगा। लेकिन मोटी बात यह है कि जो आपने कहा कि साहब उसके जीवन व्यापन के लिए सरकार क्या इंतजाम करेगी, तो मोटे तौर पर यह तो पता लगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी कि उसको वाकई मारकूट से उसकी मौत हुई है या वाकई हार्ट अटैक से मौत हुई है। उसके घर वाले कह रहे हैं, उसके फिर आप क्या सुनते नहीं है नारायण सिंह, सुनते नहीं है उसका। आप बेवजह हो साहब, मेरी बात पूरी सुनिए। आप ये गलत बात है। बोला हम आप जब बोले इधर करके जवाब आप सुनना नहीं चाहते। मंत्री जी इधर देख के बोले, आप बोले, आप सुनना नहीं चाहते। आप बोले मुझे देख के बोले, सुनेंगे वो कान है उधर, आप सुने बोले। जहां तक सवाल इस बात का है कि उसके घर वालों को थाने पे बुलाया गया और बुला करके उसका सारा बदन दिखवाया गया, कहीं पर उन्होंने घर वालों ने कहा कि इसके कहीं पर भी चोट नहीं है, उसके बावजूद भी उसके पोस्टमार्टम करवाया गया। फिर पुलिस, फिर विभाग ने एसपी और सबको सस्पेंड क्यों किया? अब सस्पेंड इसलिए किया, मैं बता रहा हूं साहब, इसलिए सस्पेंड किया कि उसको दिन भर क्यों बिठाए रखा, रात भर क्यों बिठाए रखा बगैर एफआईआर के। ये गलती थी, ये पुलिस की गलती थी, इसी वजह से सस्पेंड हुआ, उसी वजह से। माननीय मंत्री जी, मैं पुलिस वाले समझा बेट बिराजे, चोरी होगी पुलिस हक में बुलाएगी, इसको रोक नहीं सकते आप, इसलिए इसको क्यों चर्चा करें हम आप उसने बुलाया। ये मैं पुलिस की कार्य प्रणाली में नहीं कर रहा, मैं
कोई चोरी की एफआईआर होगी, शक में बुलाएंगे, ये एक प्रक्रिया है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ जांच भी नहीं हो पाएगी चोरी की, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट करें, ये आ जाएगा, वो होना जो हो जाएगा उसमें। सिंपल आप इस पर आए, सरकार ने एक एक्शन लिया है, कस्टोडियल डेथ में आपने एसपी को ट्रांसफर किया है, इतना बड़ा एक्शन लिया है, इसके लिए एक आपके लिए एप्रिसिएशन है। लेकिन जो मोटा प्रश्न है, इस तरह की घटना बराबर होती रही है, इसलिए क्या सरकार। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी का। विधानसभा से हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, बाड़मेर का ही मामले पर एक बार फिर से सदन में हम हंगामा देख रहे हैं। शांति धारीवाल बार बार चीजें कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, लेकिन इस पर स्पीकर ने भी उनको फटकार लगाई। देखिए, इसमें बड़ी बात यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की जो दलील है कि इस तरीके से कस्टोडियल डेथ जो होती है, ऐसे डेथ के जो मामले होते हैं ये दुर्भाग्यवश होते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसा मामला हो जाए तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए सरकार की तरफ से, और सरकार का साथ विपक्ष भी देगा इस पूरे मुद्दे पर, कि उसके परिवार के लिए कोई राहत पैकेज दिया जाए या उसके परिवार को कोई ठीक से मुआवजा दिया जाए। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले पर सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी जो है या पूरा पुलिस थाना है उसे लाइन हाजिर नहीं किया जाए, उसे नौकरी से बिल्कुल हटाकर रख दिया जाए, भले ही उसे तनख्वाह दे दी जाए, क्योंकि वो रिपोर्ट है उसे प्रभावित करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चले। क्योंकि उनकी दलील थी कि आज तक भी ऐसी कस्टोडियल डेथ का मामला कोई भी नहीं आया जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को या पुलिस कांस्टेबल को या पुलिसकर्मी को कोई सजा मिली हो। लेकिन शांति धारीवाल का भी अपना एक अलग तर्क है जो कि सरकार की ओर से दलील दे रहे हैं। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी तब पूरी चीज स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन उन्होंने पूरा वक्तव्य जो दिया है, वक्तव्य में कहा है कि किस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर कि मृत घोषित किया गया। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उनकी दूसरी तरफ दलील है कि पोस्टमार्टम में ही पता चलेगा कि क्या कहीं मारपीट हुई है या नहीं, या फिर हार्ट अटैक हुआ यानी हृदयाघात से दलित जो युवक है उसका निधन हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये मुद्दा है, आज सुबह से ही ये मुद्दा चल रहा है। चूंकि जब हरीश चौधरी आए थे वो अपना वक्तव्य देकर गए थे, उसके बाद ही तय था कि सदन में ये मामला जो है, इस मामले पर हंगामा होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई दलीलें दी जाएगी, लेकिन नतीजा क्या निकलता है ये थोड़ी देर बाद और स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, तो तमाम तस्वीरें भी लगातार हम सदन के भीतर से भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से वहां हंगामा देखा जा रहा है। लेकिन बार बार जब स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात आप कह रहे हैं, लेकिन आश्रितों के लिए क्या कुछ करेंगे, और फिर थाने में रात भर क्यों बिठाकर रखा गया, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा कि हाँ, इसीलिए हमने पुलिस एक्शन भी लिया, पुलिस कर्मियों को एपीओ किया गया। देखिए, ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है, काफ़ी क्योंकि जब सदन में कोई बात आ जाती है तो स्वाभाविक तौर पर मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। कि हालांकि एक युवक की मौत हुई है, लेकिन एक युवक नहीं, पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो दूसरी तरफ की आखिरकार कहां पर कौन सी चूक हुई है जो कि भविष्य में ना हो, इसी चीज को लेकर सदन में चर्चा चल रही है। और यही कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इजाजत दी है। वो भी जानते हैं कि इस तरीके के मामले भविष्य में ना हो। हालांकि सरकार बेहद संवेदनशील है, सरकार ने त्वरित एक्शन लिया है, सरकार ने। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे विधानसभा का। धमकाने वाली आवाज नहीं जानता हूँ, सही बात को मानने को तैयार हूँ, पर धमकाने वाली आवाज को न सुना है न कभी सुनूंगा या ना इस बात को। माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा। कटारिया जी एक मिनट, कटारिया जी, माननीय राठौड़ प्लीज आप बैठे। आप नहीं सुनना चाहते क्या? नहीं सुनना चाहते? आप नहीं सुनना चाहते? आप नहीं सुनना चाहते? आप मिस्टर राठौड़ अध्यक्ष की गरिमा है, आप सीनियर आदमी है। मैं आप एक सेकंड आप बैठे। मान्य नेता प्रतिपक्ष, बैठे। मान्य सदस्य, ये प्रश्न की चर्चा इमोशन चार्ज में नहीं होगी। मैं चर्चा को यही समाप्त करता हूं। दोबारा इस टॉपिक पर सरकार
क्या लेके आएगी उस पर चर्चा करेंगे और किस तरह से हम इस कस्टोडियल डेथ में ह्यूमन कंसिडरेशन को देकर क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगले वीक में हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। आज इमोशन चार्ज होकर कोई अपनी व्यवस्था नहीं कर। मैं कटारिया साहब आपसे भी निवेदन करूंगा, मंत्री से भी निवेदन करूंगा, सबके लंग्स अच्छे हैं, कोई निरोगी राजस्थान होने वाला, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस हाउस को ठीक चलने दें और फिर हम अगले हफ्ते में इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं कटारिया साहब की इस भावना से सहमत हूं। इसकी गंभीरता को समझते हुए सरकार क्या पैकेज देगी उसके संबंध में सरकार अपना प्रपोजल लेके आ जाएगी, हम डिस्कस करेंगे। पर मैं कटारिया साहब आपसे निवेदन करूंगा, अभी इमोशंस में चर्चा नहीं करें। विषय यहाँ रखा है वो रिकॉर्ड पर यहाँ नोट है। मैंने विषय को रखते समय किसी भी प्रकार की कोई गलत बात कही थी क्या? मानिक सुन तो सकते हैं आप, उसमें क्या? मैंने जो कुछ भी कहा वो अपने सीमित हिसाब से जो मुझे बिंदु लगे उस बिंदु को मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया। आपने जो खड़े होकर के जिस प्रकार से आपने मेरे पर हमला किया ना, मैं वो हमला बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं हूँ। जिंदगी की मेरी कमाई यही है, इसलिए मैं इतना जोर से बोल सकता हूँ, याद रख लेना। हो गया, धन्यवाद। बेटा प्लीज आप बैठे माननीय सदस्य आप प्लीज बैठे। आप मैं कुर्सी पर मैं भी ऐसे दबाऊंगा आने वाला नहीं हूँ। आप ये मत समझिए कि आप क्या भी दम रखता हूँ। बेटा प्लीज आप कौन होते हैं? मैं भी दम रखता हूँ। हम नहीं है बेटा नीचे। राठौड़ साहब, मिस्टर राठौड़ नीचे बैठे। आप सीनियर होके क्या कर रहे हैं आप? बेटा प्लीज। मैं राठौड़ साहब कौन सा सेट एग्जाम्पल कर रहे हैं आप? व्हाट एग्जाम्पल यू सेटिंग इट? वी वांट टू डिफ्यूज इट, यू वांट टू रेज इट। प्लीज मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ, इस चर्चा समाप्त हुई। इस चर्चा पर अगले वीक में हम चर्चा करेंगे और इसमें कोई इमोशन होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूँ प्रतिपक्ष के नेता और माननीय मंत्री जी को, दोनों ही सीनियर आदमी हैं, दोनों ही रोल मॉडल हैं। कैसा रोल मॉडल बनाना चाहते हैं मंत्री और ये समझ जाते हैं। हम इस पर चर्चा करके इसको गंभीरता को देखते हुए अगले वीक में इसकी चर्चा करेंगे। चर्चा यही समाप्त हुई। अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इस सदन की परंपरा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है जो प्रस्तुत होते हैं ये मान लिए जाते हैं कि सदन में पेश हो गए हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाज़त दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किए जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव है, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए हैं वे वापस ले लिए गए हैं। ये परंपरा इस सदन की रही है।